करके रखें और तभी ज्यादा बेहतर है आपके लिए। मुकेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि इनके पास बीएलएस इंटरनेशनल के 150 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 278। तो शॉर्ट टर्म इनका नजरिया है, आपका एडवाइस क्या रहेगा सर? एयरस इंटरनेशनल अच्छा लग रहा है। 278 के ऊपर, उनके प्राइस के ऊपर निकलेगा तो वहां से उसमें वापस अपसाइड करंट आएगा, जो उसको हम्म। 290 से लेकर 311 तक के जोन पे ले जा सकता है। फिलहाल के लिए आप 260 के स्टॉप लॉस से बने रहे पोजिशन में। चलिए ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ध्रुमिल प्रजापति जी का सवाल आ गया है यूनियन बैंक को लेकर के, इस काउंटर से निकल जाना चाहिए? यूनियन बैंक ओवरसीज 155 का अच्छा सपोर्ट जोन पर खड़ा है। तो फिलहाल आप सपोर्ट पे मत सेल करिए इसको। 155 का स्टॉप लॉस ला के रखिए, जब तक क्लोजिंग बेसिस उसके ऊपर होल्ड कर रहा है वहां से बढ़िया है। किसी को रिस्की ट्रेडर है, एवरेज करना है यहाँ पर या फिर नया ट्रेड बनाना है, तो 155 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर ले सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बैठेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट आया है, काफी प्यारा सा कमेंट है हमारी टीम के लिए, दीपक जुगत जी का, वो पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं फाइनेंस ज्ञानी इज डेफिनेटली बेटर देन मेनी अदर बिजनेस चैनल्स। दिस आई एग्री टू। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है दीपक जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और इसी के साथ में आप लगातार इसी तरीके से शो को देखते रहिए, अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा सो दैट हमें भी पता चलता रहे कि हमारे व्यूअर्स हमारे बारे में क्या हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं, कौन कौन सा कंटेंट हम उन लोगों के लिए लेकर के आए। और आप लोग की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे का जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जो हमारे प्लान है, उनको हम इम्प्लीमेंट करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। और इसी के साथ में चावड़ा साहब है, ये काफी परेशान है सर। ये एक इनमें एक खासियत ये है कि ये मार्केट का कोई भी ऐसा आईपीओ नहीं है जिसके बारे में इनको जानकारी नहीं होती है। ये हमारे व्यूअर के एनालिसिस हमारी कहती है। अब हाल फिलहाल में ही आया था किश्त का आईपीओ, अब इन्होंने यहाँ पर भी जो है दांव लगाया। अब अच्छी बात यह है कि आईपीओ ये ताक पे रखते हैं और आईपीओ भी इनके पल्ले में आ जाता है। आगे की स्ट्रैटेजी आपकी क्या बन रही है? अगर आपने इसको ट्रैक किया है तो आप इसका स्ट्रक्चर देख करके सर इनको एडवाइस कीजिए क्या करना चाहिए। और वैसे ये सवाल मेरे लिए अवॉइड कर दिया, क्योंकि मैं जल्दी से ज्यादातर आईपीओ देखता नहीं। चलिए अब और चावड़ा साहब आप। डेटा बहुत छोटा रहेगा तो उस पर एनालिसिस करके रिप्लाई करना सेंस नहीं बनेगा। चलिए तो चावड़ा साहब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या तो आप कल मॉर्निंग के शो में सवाल पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आया है कॉनकोड बायोटेक को लेकर के, करंट प्राइस से सर क्या बाय करना चाहिए इसको? स्टॉक में नई एंट्री के लिए फिलहाल अवॉइड रहेगा। किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो 1080 का स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो थोड़ी सी वीकनेस और बढ़ जाएगी। नई एंट्री 1150 के ऊपर क्लोज करता है तभी एंट्री करेंगे, 1080 के स्टॉप लॉस लाके। टारगेट टारगेट रहेंगे 1200, 1250 और 1300 के। चलिए ठीक है सर, पीएनबी हाउसिंग का भी जरा स्ट्रक्चर देख करके बताइए, करंट लेवल से आपको लग रहा है खरीदारी के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी इसमें है? 1060 पर चल रहा है। और वैसे 1090 का इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। हम्म। एग्रेसिव ट्रेडर है तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं, 1090 के लिए स्टॉप लॉस है। और किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 1015 का स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे स्टॉक ट्रेड करेगा तो और ज्यादा वीकनेस पड़ेगी। नई एंट्री के लिए चलिए, फिलहाल। नई एंट्री के लिए काफी ज्यादा अवॉइड करने की सलाह है। 1090 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एक अहम बात है जो आपको ध्यान रख करके चलनी है। चलिए, अधीश सिंघल जी का सवाल आया है सेंट्रल बैंक को लेकर के। 5000 शेयर्स हैं 3300 के प्राइस में, 6 महीने से लेकर के 1 साल, यानी कि मिड टू लॉन्ग टर्म का इनका व्यू है। आप जरा सर बताइए कि क्या करना चाहिए, इन्हें बने रहे? और वैसे ये स्टॉक में 35 से लेकर 37 रुपए तक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वो स्टॉक का लेवल निकलने के बाद ही इसमें थोड़ा सा अपसाइड दिखाई दे रहा है, जो 42 और 45 का जोन पे ले जाएगा। और फिलहाल के लिए अगर जो लिया हुआ है तो आप 31 का स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे ट्रेड करें तो और ज्यादा वीकनेस पड़ेगी। चलिए, 35 तक का ये जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। चलिए हम ओके, यहाँ पर सर रिया जी का एक सवाल आया है कि एक्सिस बैंक और यस बैंक, इन दोनों में ही टारगेट्स आप क्या देख रहे और वैसे आपने सवाल किया था इन दोनों में से कौन सा। हैं? एक्सिस बैंक और यस बैंक दोनों में ही पूछा है सर।
और वैसे जो अगर यस बैंक लेना, एक्सिस बैंक लेना है, आप 1220 का स्टॉप लॉस लगा लो। उसके नीचे ट्रेड करेगा तो और ज्यादा वीकनेस पड़ेगी वापस इसके लिए। जी। और ऑन द कॉन्ट्री, जो सबसे वीक स्टॉक होता है यस बैंक, वो उसका चार्ट कंपेरेटिवली उतना ही बढ़िया दिखाई दे रहा है फिलहाल। जब तक वो 21 के ऊपर है तब तक इसमें लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। किसी को नया ऐड करना है, यस बैंक को ऐड कर सकते हैं 21 रुपए के स्टॉप लॉस से। यस बैंक को ऐड कर सकते हैं 21 रुपए के स्टॉप लॉस से। चलिए, ये सलाह आपको दी गई है। अगला सवाल यहाँ पर साहित्य बेग जी का आया है। इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ये हिंदुस्तान जिंक में आज के दिन में। अच्छा, तो 2 से 3 साल का इनका नजरिया है सर। हिंदुस्तान जिंक इन्वेस्ट किया जाए सर? अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक अच्छे खासे डिप का वेट करते हैं, 500 के पास में आएगा वहां पे आप लॉन्ग करिएगा। तो आपके रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा इस स्टॉक के लिए। फिलहाल ट्रेडिंग करना है किसी को तो 580 के स्टॉप लॉस से ही अगर पोजीशन बनी है तो 580 का स्टॉप लॉस लगा लें। नई एंट्री अगर पोजिशनल रखनी है 2-3 साल के लिए तो 500 के पास में आए तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लेवल होगा। चलिए, रिया जी कह रही है कि हमारी रिक्वेस्ट है कि चंद्र सुराना सर को और लोकेश सर को डेली लाया जाए। बिल्कुल, लोकेश सर तक अब हमारी बातचीत होगी तो उनको पहुंचा देंगे। चंद्र सर सामने बैठे हैं, चंद्र सर से क्या कोई बात छुपी तो है नहीं। चंद्र सर, एक अब क्या किया जाए, हमारे दर्शक जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कोशिश की जाएगी, चंद्र सर से हम पूछ लेंगे कि सर सर फ्री हैं आप तो आ जाइए बिल्कुल। आपकी एक्सपेक्टेशन अगर है हमसे तो। चंद्र सर, और उसी में आप ट्राई करेंगे, मैं ट्राई चलिए कर। हम बिल्कुल ट्राई करेंगे। अब देखिए दर्शकों, मैंने ऐसा नहीं करा है कि चंद्र सर से नहीं पूछा है। यू टर्न नहीं मारा मैंने, चंद्र सर से पूछ लिया है। अब जैसे जैसे प्लानिंग बनेगी और वैसे वैसे शोज हम जो है वो स्केड्यूल करेंगे। नौमन अख्तर जी का क्वेश्चन ले लेते हैं क्रॉस लिमिटेड को वैसे लेकर के, एक स्टॉक शॉर्ट। और ऐड करना आप कहो तो एक स्टॉक ऐड कर दें। बिल्कुल सर, आप आप बताएंगे सर। सोनम लिमिटेड। सोनम लिमिटेड, चलिए। सोनम लिमिटेड 57 पर चल रहा है सर। हाँ रुचि यही वाला। चलिए। और वैसे ये करंट प्राइस में ले सकते हैं। इसका पहला टारगेट रहेगा 62 का, हम्म। नेक्स्ट टारगेट 68 और थर्ड टारगेट 72। 72, 3 टारगेट्स दिए गए हैं आपको यहाँ पर। चंद्र सर ने इसको बाय का कॉल दिया है, तो बाय का जरा स्टैंप लगा दीजिए पीसीआर टीम। दर्शकों को किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सोनम लिमिटेड को आप बिल्कुल देख करके चल सकते हैं। चलिए सर, स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके चलना है सोनम स्टॉप लिमिटेड लॉस में? थोड़ा सा डीप मेंटेन करेंगे 49 का। और ये शायद हम्म। 72 वाला जो लास्ट टारगेट था वो शायद छोटा हम्म। टारगेट होगा। बाद में 90-100 की बात भी करेंगे। अरे सर, आज कहाँ से आप निकाल कर लेकर के आए हैं, जहां पर आप अपना लास्ट टारगेट बोल रहे हैं उसको कह रहे हैं कि ये तो छोटा है, अभी तो यहाँ से शुरू होगा। बढ़िया, आज तो वैसे भी उसमें चलिए। ऐसा है ना, अगर स्टार्टिंग में बड़े टारगेट दे देते हैं ना तो फिर क्या होता है, किसी से प्रॉफिट बुक होता नहीं है। यहाँ इस हम्म। मार्केट में इतना वोलेटाइल होकर रखा है तो प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये बढ़िया। 3 टारगेट्स दिए गए हैं, 62 का, 68 का, 72 का। अब 72 आ जाएगा फिर हम इसको रिवाइज करेंगे कि आगे के टारगेट्स क्या बन रहे हैं इस काउंटर के अंदर। सोनम लिमिटेड को आप देख करके चल सकते हैं, 56 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 10.5% की तेजी आज के दिन में इसमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ में, इसी ख्याल के साथ में आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, रिया जी कह रही हैं सर आपके दोनों स्टॉक्स में से। अरे सर, इन्होंने तो आपको ही फंसा दिया। कह रही है कि सर आपने जो 2 स्टॉक रिकमेंड करे हैं उनमें से ज्यादा हाई सक्सेस प्रोबेबिलिटी किसकी है, बेटर आप कौन सा मान रहे हैं? और इसी इसका सबसे बढ़िया इलाज है, आप दोनों में 50-50% पोजिशन ले सकते हैं। चलिए ठीक है। आपकी अब जो कैपिटल लगानी है उसके दोनों को डिवाइड कर लिए 50-50 में, वो बेस्ट ट्रेड होगा। चलिए, वो ही है। अब क्या है कि 5 उंगली घी में और सिर जो है वो और शायद वैसे कढ़ाई में इसमें कुछ। ऐसा कुछ चेंज कर सकते हैं। दर्शक ये कहना चाहते हैं कि आपको कौन सी आग ज्यादा सुंदर लग रही है। बिल्कुल। चलिए, तो अपने कैपिटल को इस तरीके से आप थोड़ा सा लगा करके चल सकते हैं। चलिए,
अरे रिया जी का एक काफी बेहतरीन यहाँ पर कमेंट और निकल कर के आया है। कह रही हैं कि मैडम थैंक यू, जबलपुर से हूँ मैं, फाइनेंस ज्ञानी से जुड़ी हूँ, तब से अच्छा बेटर हुआ है इनका पोर्टफोलियो। थैंक यू सो मच रिया जी, आपने ये जो बात बोली है इससे बिल्कुल हमारा दिन बन गया।